जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है हर इंसान दुखी और आतंकित क्यों है। क्योंकि आज जो है वैसे शास्त्रों के हिसाब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये इसके हिसाब से इसका जो इफेक्ट रहता है 100% रहता। वैसे इनका इफेक्ट भी ज़रूरी भी है, ऐसा मत सोचो नहीं चाहिए। लोभ नहीं हुआ तो दुनिया नहीं चलेंगी, लालच नहीं हुआ तो दुनिया नहीं चलेंगी। इसके लिए अति जो ये चीज़ है, अति जो जिसका यूज़ होता है उसके लिए हर इंसान अति के कारण दुखी है। वो अपने आप दुख पैदा करता है और उसको भोगने के लिए उसी को ही तैयार होना पड़ता है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके दुख को मिटाने का काम आप ही के पास रहता है। आप दुख पैदा करते तो आपको मिटाने का काम ही आप ही के पास रहता है। इसके लिए हर इंसान दुखी होने की वजह यही है, वो घर में किसी भी हिसाब से कहीं से भी एडजस्ट होना नहीं चाहता। खुद एडजस्ट होता नहीं, दूसरों को एडजस्ट करने में देखता है। इसके लिए समय बर्बाद होने के साथ साथ हर आदमी के हिसाब से हर एक के दिमाग में गलत ही होता है और वो गलत खाना खाता है। इसके लिए उसे गलत विचार आते रहते हैं। वो किसी भी प्रकार से दूसरे को एडजस्ट नहीं करता। और इसी जब दूसरे को तुम एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे साथ वो कैसे एडजस्ट होगा, वो तुम्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए दुखी आदमी गलत काम करता है, गलत व्यसन लगते, गलत व्यसन के कारण घर के अंदर दुखी रहता है। किसी ने भी इसी प्रकार से आज इस दुनिया में हर इंसान हर घर के अंदर ये कम से कम 90% लोग दुखी हैं और आतंकी है। क्यों है? क्योंकि उनके गलत विचार, गलत काम, गलत कर्मों के कारण से वो गलत भोगों में आ जाता है। कई बीमारियों से ग्रसित होते, वो अपने पाप रहते, जो किए हुए पापों के कारण से बीमारियां या किसी भी न किसी प्रकार की तकलीफें होती है। ठीक उसी प्रकार से दुख भी तुम्हारे जो किए हुए पापों के फल रहते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसके लिए कभी भी जैसे मान लो आप घर में रहते हैं, घर चलाते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो कमाने के बाद में यदि वो किसी से ये जलन का या किसी प्रकार का पाप का पैसा आ जाता है तो आपको वो दुख देने वाला है। इसके लिए किसी कभी भी आप भले ही आप ईमानदार हैं, यदि आप गलत पैसा कमाते तो दुख स्वाभाविक है आपके घर आने वाला है। पाप का पैसा कमाते दुख स्वाभाविक है आपके पास आने वाला दुख। इसके लिए उस दुख से, उस पापों से, उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो पैसा आप ईमानदारी से कमाए हो, ईमानदारी से कमाने के बाद में जो पैसा आता है आप उसमें भी दान दक्षिणा कुछ भला वो लोक कल्याण के लिए और अच्छे कार्यों में, वो पुण्य कार्य में लगाएंगे तो जो पैसा आपके पास है वो सुख शांति देगा। क्यों देगा? कि जो पैसा आपके पास आता है किसी का जलन का आता है या किसी के द्वारा आया हुआ पाप का पैसा आ जाता है। इसके लिए वो आपको दुख देता है। उस पैसे को सीधा और शुद्ध करने का काम है तपाना। तपाने का मतलब यही है कि इस दुनिया के अंदर, इस कलयुग के अंदर उसमें से जो कुछ भी आप पुण्य करेंगे, जो भी कुछ भी अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो वो पैसा तप करके शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद में आपको तकलीफ नहीं देगा। वैसे आजकल हर इंसान कभी भी काम पे जाता है तो काम पे भी ईमानदारी से काम नहीं करता, वो वहाँ पे चोरी चकारी करके बेईमानी करने लग जाता है। उस बेईमानी का पैसा भी आया है तो आपको उसमें से पुण्य करेंगे तो आप सोचते हैं मैं बेईमानी से पैसा कमा करके पुण्य कमा लेगा और मेरा पैसा शुद्ध हो जाएगा। नामुमकिन है। क्योंकि आप पाप से कमाया हुआ पैसा या लाचारी करके पैसा कमाया हुआ पैसा या बेईमानी करके या छल कपट करके कमाया हुआ पैसा, आप उसका जितना भी पुण्य, दान, धर्म या कुछ अच्छे कार्य में लगाते तो वो पाप कर्म बढ़ते घटते नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। उस नियम के हिसाब से जैसे समझ लो पाप का पेड़ लगाएंगे तो पाप के फल ही आएंगे, उसी प्रकार से वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसके लिए अच्छे सत्कर्म के पैसे हुए, अच्छे कर्म के पैसे हुए वही पुण्य कर्म में लगाएंगे तो ही आपके घर सुख शांति होगी। और आज हर इंसान कंपटीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नफा कमाने के पीछे भागता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटने के पीछे भागता है। इसके लिए हर इंसान दुखी है। पैसा है, सब कुछ तो है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। वो पैदा आप कुछ गलत करते, इसके लिए आपके घर में अशांत रहते। पाप कर्मों के कारण से आप पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप बाहर जाते हैं, घर का छोड़ करके बाहर ही गए तो आप किसी न किसी प्रकार से लोगों से ईर्ष्या, जलन, किसी न किसी भी पाप कर्म यानी गलत कर्मों के में साथ देना, किसी न किसी प्रकार के आप गलत कर्मों में लिप्त होते रहते। उसके लिए वही पाप कर्म आपके बीमारी या दुखों के रूप में आपके घर में आते हैं, जो वाद विवाद या किसी ने झगड़े या कोर्ट कचहरी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। उसकी वजह ही है आप, क्योंकि आप सबसे ईर्ष्या करते रहते। ईर्ष्या करने से आपका पाप कर्म बढ़ता है, घटता नहीं। इसके लिए आप जब तक कि ईर्ष्या छोड़ देंगे
तब तक आपके घर में सुख शांति नहीं रहेंगे। आप सबसे ईर्ष्या क्यों करना है? सबसे प्रेम से रहना ना, सबसे प्रेम से रहेंगे या सबसे संभाव का व्यवहार अपनाएंगे तो आपके घर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। आप पहले से ही हमेशा अच्छा कर्म करते रहेंगे तो ही काम होगा। उसी जिस कर्मों के हिसाब से आप बोएंगे उसी कर्मों के हिसाब से आपको ही काटना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे कर्म करें, बाहर निकले, आप किसी न किसी प्रकार का किसी का भी नुकसान नहीं करें। देश का भी नुकसान होता है तो वो भी एक पाप कर्म गिना जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं ये नुकसान कर रहा है तो आप उसको रोकते नहीं तो उसके साथ में भी आप भागी बन जाते हैं। इसके लिए किसी का भी नुकसान, देश का भी नहीं और किसी का भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना। इसके लिए कभी भी किसी का साथ नहीं देना। और दूसरी बात में, जैसे आजकल लोग प्रदूषण के कारण जो प्रदूषण बहुत है उसके साथ साथ आदमी खुद भी प्रदूषण करता है, कचरा करता है, गंदगी फैलाता है, वो अपना मतलब सीधा करके बाद में फेंक देता है। जो रोड पे जाके गंदगी पैदा होती है आगे जाके वो वातावरण को दूषित करके वही वातावरण की जो हवा आप लेते और उसी वातावरण से जो आपका अन्न पैदा होता है उसी उनको आप भक्षण करते हैं तो आपके अंदर जो आतंक पैदा होता है, आतंकित अन्न खाने के कारण और वो सही पैसा नहीं होने के कारण दोनों मिला करके वो आपको आतंकित बना देता है, जिस कारण से आप पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, कुकर्म में लिप्त हो जाते हैं। इसके लिए झगड़ा, वाद विवाद और बीमारियों के से ग्रसित होकर के, वचनों से ग्रसित होकर के आप दुखी हो जाते हैं। इसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार से आप अपने घर को साफ रखने की कोशिश करें। ठीक उसी प्रकार से अपने देश, अपना गांव और हर जगह सब मिल कर के यदि ऐसा काम करते हैं तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रदूषण कम होगा, जिसके कारण से जो हवा आपके भीतर जाती है वो शुद्ध जाएंगी। जितने शुद्ध जाएंगे उतने शुद्ध विचार आपके दिमाग में आते जाएंगे, आप आतंकित नहीं होंगे। और ठीक उसी शुद्ध हवा से जो अन्न पैदा होता है या जो फ्रूट वगैरह पैदा होते हैं वो भी शुद्ध अच्छे विचारों के देने वाले पैदा हो जाएंगे, जिससे आप आतंकित या आतंक फैलाने वाले कभी नहीं बनेंगे। आज हर इंसान आतंकित है, हर ऐसा इंसान आतंक फैलाने के लिए तत्पर रहता है। हर इंसान एक आज छोटे से बच्चे स्कूल में सीखता है और मर्डर करके आ जाता है। वो यही वजह जो वातावरण दूषित हो जाता है, जिस कारण से इंसान गलत खाना खाता है। वो गलत खाना खाने के कारण गलत विचारों में आता है और गलत विचारों के साथ साथ पाप कर्मों में लिप्त होकर के वो बढ़ते जाता है। उसका जो मन है उन गलत कामों की तरफ तत्पर करते रहता है। इसके लिए कभी भी गलत कामों में लिप्त न होए और वातावरण शुद्ध रखने के लिए आप खुद अच्छे कर्म करें। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खुद खाने के लिए नॉन वेज बन जाते हैं। नॉन वेज एक फैशन बना के रख दिया उन लोगों ने। ऐसा ये नहीं सोचते कि अपन जो नॉन वेज खाते हैं, जिन जानवरों को मारते हैं, जो प्रकृति का साथ देने वाले रहते हैं, उनको ही अपन खा जाते हैं। ये तो प्रकृति का साथ देने वाले जानवर खा जाएंगे तो प्रकृति प्रदूषित होंगी तो वो भी हवा आपके साथ प्रदूषित होगा। वही प्रदूषित वातावरण आपके अंदर जो भक्षण करते हैं, जो मांस खाते हैं, वही आपको आतंकित बना देता है। इसके लिए कभी भी शुद्ध नॉनवेज नहीं खाते हुए शाकाहार बने और शाकाहार बनने के साथ साथ जीवों के ऊपर जीव दया यानी प्रेम रखे, ताकि वो प्रकृति का साथ दे सके। क्योंकि वो गंदगी को साफ करते हैं, अपन क्या करते हैं, जो गंदगी साफ करने वाले रहते हैं उन्हीं को ही खा जाते हैं। तो फिर गंदगी साफ होएंगी कैसे? खुद तो साफ करते नहीं है और दूसरों को साफ करने वालों को अपन समाप्त करते जाते हैं। यही बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए हर इंसान आज दुखी, आतंकी है, हर प्रकार से दुखी रहता। भले ही सुख पैसा बहुत है, दुनिया भर की मालमत्ता है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, दुनिया भर के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन वो खड़े सब लोग मतलब ही रहते हैं। अंदर से इंसान किसी न किसी के प्रकार से धोखे, छल कपट के अंदर लिप्त रहते हैं आपके साथ में। इसके लिए जो पैसा आप कमाते, सुख संपत्ति यदि आपके पास नहीं है तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। आपके पास इंसानियत नहीं है, कुछ काम का नहीं है। आपका जो पैसा धर्म दान करने लायक नहीं है या करते नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं है। इसके लिए हमेशा इंसान को सत्य रूप से सत्य कर्म कर करके अच्छे काम करेंगे तो अच्छा काम ही होगा। और साथ में अपने घर का भला सोचते हुए, लोगों से ईर्ष्या जलन से दूर रहते हुए अच्छे कर्म करें और देश का भी भला सोचें। ऐसा नहीं है
कि अपन अपने को क्या लेना देना नहीं, नहीं है। ईंट से ईंट मिलेंगी तो बिल्डिंग बनेगी, ईंट से ईंट बनाएंगे तो ही भवन बड़ा बनेगा। नहीं तो आप सोचते हैं मैं एक ईंट क्या कर सकता है, बहुत बड़ी गलती है। आप ईंटों से ईंट मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका अच्छा होगा, साथ में आप सुख समृद्धि से ये हो जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे। इसके लिए सुख संपत्ति को पाने के लिए सुख संपत्ति जैसे कर्म करने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं, गलत कर्मों में लिप्त होकर के गलत काम करने लग जाते हैं। इसे और गलत काम करने वालों की वाहवाही करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। ऐसा मत करो। जो गलत काम करते हैं उनको टोको, मिल करके आप सहयोग से अच्छे कर्मों के अंदर उनको कन्वर्ट करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करेंगे तो ही आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। जो आपके कुचित संकुचित विचार है वही आपको पाप कर्मों में लिप्त करते हैं। इसके लिए अच्छे कर्मों के लिए अच्छा अन्न खाना भी जरूरी है, अच्छे विचार करना भी रखना भी जरूरी है। और अच्छे पैसा, मेहनत का पैसा, सच्ची कमाई का पैसा, जिसके अंदर दान धर्म करने के बाद में जो बचता है वो खाते हैं, तो वो ही सच्चे विचार दे सकते हैं, वही आपको दुख से उबार सकते हैं। इसके लिए ये जो दुख पैदा करता है इंसान, अपने ही हाथों से दुख और पाप कर्मों के द्वारा बीमारियां जो कुछ भी पैदा करता है इंसान खुद पैदा करता है। इसके लिए इन दुखों को पैदा करना बंद कर दो, आप सुखी हो जाएंगे। आज कम से कम पूरी दुनिया के अंदर 5% ही लोग नहीं मिलेंगे जो घर में सुखी है, किसी न किसी प्रकार के दुख से ग्रसित है। इसके लिए उन दुखों से पीछा छुड़ाना है तो आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे, सच्ची कमाई का पैसा कमाना पड़ेगा, और प्रदूषण यानी जो प्रदूषण विरोधी बनना पड़ेगा, प्रदूषण वातावरण के साथ शुद्ध वातावरण बनाने में सहयोगी बनना पड़ेगा, और ईर्ष्या और जलन से दूर रहना पड़ेगा, और पुण्य कर्मों में लिप्त रहना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे या किसी मोहवश से आप गलत करेंगे तो आपको गलत भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरा यही कहना है भाई, सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं तो आपका ज़िंदगी का जीना कुछ काम का नहीं है। वैसे वो जानवर ही जीते, आप उस जानवर की तरह से आप भी झगड़ते, मरते, करते, लड़ते, खाते पीते ज़िंदगी बिताते, कोई फ़ायदा नहीं। सुख और चैन की ज़िंदगी नहीं बिता सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए अच्छे कर्म कीजिए और सुख और चैन की ज़िंदगी जीजिए। जब तक आप जिएंगे, अच्छी सुख शांति की ज़िंदगी जिएंगे तो ही आपको मज़ा रहेगा, साथ में लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो ही अच्छा होगा। जय श्री राम।